इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ बेडरूम की कहानी नहीं है। ये प्रॉब्लम कई बार ब्लड वेसल हेल्थ की होती है और एक अर्ली वार्निंग साइन होती है। आज मैं आपको 5 साइंस बेस्ड स्टेप्स दूंगा जो माइल्ड टू मॉडरेट ईडी में जेन्युइनली हेल्प करते हैं और उसे रिवर्स करके ठीक भी कर सकते हैं बिना वायग्रा लिए। एंड में दूंगा एक 7 दिन का स्टार्टर प्लान, स्क्रीनशॉट कर लेना। और एक चीज़, अगर ईडी सडनली होना तो मैं एक चीज़ बता दूं, हार्ट को ज़रूर चेक करा दो, क्योंकि अगर सडनली होता है यंग एज में तो 4 गुना चांस बन जाता है हार्ट अटैक पड़ने का। देखिए, इरेक्शन एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक हाइड्रोलिक की कहानी है। पेनिस में ब्लड भरता है, उसके लिए वेसल्स को रिलैक्स करना होता है। यहाँ पर एक हीरो मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जब रिलैक्स होती हैं तो उनमें ब्लड भरता है और इरेक्शन बन जाता है। इसलिए नेचुरल इम्प्रूवमेंट का गोल डिज़ायर को बूस्ट करना नहीं है, गोल है सर्कुलेशन को ठीक करना जिससे ब्लड आए, एंडोथेलियल हेल्थ जहाँ पर ब्लड भरेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए, अब मैं आपको 5 स्टेप बताने वाला हूँ। हर स्टेप का क्या और कैसे हर स्टेप में बोलूँगा। नंबर 1 है वॉकिंग एंड एक्सरसाइज, मोस्ट पावरफुल नेचुरल इंटरवेंशन। स्टार्ट वॉकिंग। ये हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक 30 मिनट अगर आप वॉक दिल्ली में करते हैं तो 41% लोअर होता है आपका ईडी का रिस्क। देखिए, एक्सरसाइज क्या करती है, जो पेनिस के अंदर वेसल्स होती हैं उनका एंडोथेलियल फंक्शन इंप्रूव करती है। आपने इंसुलिन सेंसिटिविटी सुना होगा, उसको बेटर करती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जिसकी बात कर रहे हैं मैजिक की, उस मैजिकल मॉलिक्यूल को अवेलेबल बेटर कराती है। देखा गया कि जो आदमी मोटे हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं उनमें लाइफस्टाइल चेंज करने से 1/3 आदमी का सेक्सुअल फंक्शन बेटर होता है। तो मोटी मोटी बात को समझ लीजिए, डेली 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी है, वीक में 150 मिनट तक मॉडरेट कार्डियो करना है और 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। देखिए, सप्लीमेंट बाद में, पहले होना है सर्कुलेशन। फूड कमाल की चीज़ है, स्टेप 2 में वो है, क्योंकि जो डाइट आर्टरीज को डैमेज करती है वही इरेक्शन को वीक करती है। तो स्टेप नंबर 2 है, हमको नाइट्रिक ऑक्साइड वाले खाने खाने हैं जो फ्रेंडली हों। तो इसमें क्या आते हैं, लीफी ग्रीन्स, जितनी हरी सलाद है, जो भी हरी चीज़ है। बीटरूट डाइटरी नाइट्रेट को बहुत बढ़िया इंप्रूव करता है हरी चीज़ों के साथ। देखिए, गार्लिक, जितने संतरे होते हैं, नींबू होते हैं और अनार, ये एंडोथेलियल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। और एक हेल्दी डाइटरी पैटर्न अगर आप करते हैं तो ईडी का रिस्क बहुत कम होता है, ये एसोसिएशंस ने दिखाया है। तो आपको लेना क्या क्या है सुन लीजिए। बीटरूट या बीटरूट का जूस, स्पिनच, अर्गुला काले, गार्लिक, पोमीग्रेनेट संतरे, वाटरमेलन में सिट्रुलिन होता है और डार्क चॉकलेट छोटा सा पीस ले लीजिएगा। हार्ट हेल्थ की डाइट जो होती है ना, वही इरेक्शन फ्रेंडली डाइट होती है। दोनों में सेम नसें होती हैं, सिर्फ एक परेशानी होती है, पेनिस की आधे साइज की होती है। इसीलिए जिन लोगों के अंदर अर्ली एज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना है उनमें हार्ट अटैक पड़ने का चांस 4 गुना होता है। अब स्टेप नंबर 3 है सप्लीमेंट। पर यहाँ पर लोग गलती करते हैं। मैं आपको सपोर्ट वर्सेस क्योर के बारे में एक क्लैरिटी दूंगा। अब आगे बताता हूँ सप्लीमेंट्स पर, और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। लोग 6 से 7 अलग अलग सप्लीमेंट लेते हैं बिना सिस्टम के। पर जो सिस्टम बनना है वो क्या बनना है कि ऐसा सप्लीमेंट होना चाहिए जो नाइट्रिक ऑक्साइड को सपोर्ट करे और स्ट्रेस और टेस्टोस्टेरोन को भी सपोर्ट करे। ये फॉर्मूला बड़ा ज़रूरी है और इस पर्पस के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक की ड्राइवर किसी भी सप्लीमेंट का इरेक्शन के लिए होता है आर्जिनिन। ये आप 1000 से लेके 3000 मिलीग्राम तक ले सकते हैं, पर एक्चुअली इरेक्शन के लिए 3000 मिलीग्राम सबसे मुफीद डोज है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड पाथवे को सपोर्ट करती है और ब्लड फ्लो बेटर करती है पेनिस के अंदर। साथ में कुछ अडेप्टोजेंस जो बहुत समय से हमारे देश में आ रहे हैं, जैसे कि अश्वगंधा 1000 मिलीग्राम। ये लेनी क्यों है? क्योंकि ये आपके टेंशन को कम करती है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है। शिलाजीत 500 मिलीग्राम, सफ़ेद मूसली, ट्रिब्यूलस, फेनुग्रीक, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी क्वांटिटी में
आपके इरेक्शन को बहुत सुंदर से सपोर्ट करती हैं। देखिए, जिनसेंग पर कॉकरेन रिव्यू अवेलेबल है, मिक्स्ड एविडेंस है। और जो सैफरन होती है, ज़ाफ़रान जिसे बोलते हैं, इस पे मेटा एनालिसिस बताती है कि ये एक पॉजिटिव एरिया रखती है। तो दूध में आप ज़ाफ़रान और इलायची बिल्कुल ले सकते हैं, ये बड़ी मुफीद चीज़ है आपके लिए। पर ये जितने मैंने आपको सप्लीमेंट्स बताए हैं, इसमें डोज कैसे लेनी है, क्या लेनी है, बेस्ट आपके लिए क्या है, मैं लिंक कर दूंगा उसके लिए पूरा आर्टिकल, जो आप अपने लिए पढ़ के और ले सकते हैं अपने लिए बेस्ट सप्लीमेंट। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। तो मैंने आपको 3 स्टेप बताए, तीनों स्टेप हम फॉलो करेंगे। चौथा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने वेट को फिक्स करना है, अपनी स्लीप को ठीक करना है और स्मोकिंग को बंद करना है। देखिए, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसमें अगर मैं कहूँ एक टिपिकल आदमी कैसा लगता है जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो एक मोटा सा आदमी जिसकी सांस में दिक्कत होती है, रात को सो कम पाता है, जो स्मोक करता है, बहुत सारी कोका कोला या बियर लेता है, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है और बार बार चिड़चिड़ा सा बैठा हुआ कहता है वेट कम नहीं हो रहा, तुम लोग काम ढंग से नहीं करते, मैं दुखी हूँ, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वेट लॉस से इरेक्टाइल डिसफंक्शन इंप्रूव होता है, इसका मेटा एनालिसिस पूरी रिपोर्ट में है, पूरी दुनिया में है। और स्मोकिंग, अगर आप स्मोक करते हैं तो ईडी का इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अंदर की जो वेसल्स होती है, एंडोथीलियल वेसल्स, उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपका इरेक्शन खराब होता है। स्लीप एपनिया मतलब रात को जब भी आप खुरांटे भरते हैं, नींद प्रॉपर नहीं आती, उठ जाते हैं, तो स्लीप एपनिया के आदमी को ईडी होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ प्रैक्टिकल आपको टारगेट्स दूंगा। नंबर 1, वेस्ट लाइन को रिड्यूस कर लीजिए। 5 से 10% भी अगर आप वेट कम करेंगे तो बहुतों का फ़ायदा होगा। नंबर 2, 7 से 8 घंटे सोना है। स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर देना है। स्मोकिंग की हम बात करते हैं, लेकिन आज के दिन में जो तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वो भी तंबाकू ही है, उसको भी बंद कर देना है। अल्कोहल को लिमिट कर दीजिए या बंद कर दीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं, बीपी है और कोलेस्ट्रॉल है, प्रॉपर कंट्रोल कर लीजिए। आपका जो पेनिस है ना, वो कई बार वो दिखाता है जो दिल की हालत होने वाली है। अब स्टेप नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा ब्रेन के बारे में, क्योंकि इरेक्शन का असली फ्लो तब आता है जब दिमाग का सेल्फ ठीक हो। तो इरेक्शन को क्या चाहिए? तो अब आपको बताता हूँ। स्ट्रेस एंड परफॉर्मेंस एंजाइटी, ये एक ब्रेन का इवेंट है। तो इरेक्शन को पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चाहिए, रिलैक्स स्टेट। एक बात को देखिएगा, अगर आपके सामने शेर आ जाए, आपके सामने कोई खतरा आ जाए, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो, तो कभी आपका इरेक्शन हो सकता है? नहीं। तो आपको चाहिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो स्ट्रेस और एंजाइटी सिंपैथेटिक सिस्टम को टाइट कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, तो इरेक्शन चले जाते हैं। इसलिए कुछ में लोगों में, पार्टनर में, आपस में जैसा भी रिलेशन हो, कुछ चीज़ें प्यार मोहब्बत भरी, जहाँ पे एंजाइटी कम हो सेक्स की, वहाँ परफॉर्मेंस बेटर होती है। इसके कुछ टूल्स हैं, सिंपल एंड एक्शनेबल। 4-7-8 ब्रीदिंग 60 सेकंड की इंटीमेसी से पहले। 4 सेकंड अंदर लीजिए, 7 सेकंड रोकिए, 8 सेकंड में निकालिए। छोटे से वॉक लीजिए, मेडिटेट करिए, माइंडफुलनेस में करिए। नंबर 3, कपल कम्युनिकेशन। एक कपल जो मोहब्बत आराम से करता है, जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, सेक्सुअली भी वो कंफर्टेबल होते हैं इरेक्शन के लिए। और चौथी चीज़ जो आपको बंद ही कर देनी है, वो है पॉर्न ओवर यूज़, क्योंकि ये बहुत नुकसान देता है। कभी कभी बॉडी रेडी होता है, लेकिन माइंड बीच में आ जाता है। अब बोनस का नेचुरल स्टेप इनफ नहीं होता। अब मैं कुछ मेडिकल इवैल्यूएशन के बारे में आपको बताता हूँ। जब नेचुरल मेथड बहुत नहीं होता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन परसिस्टेंट है, सडन है, सीवियर है, और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, छाती में दर्द या लो लिबिडो भी साथ में, सेक्स करने की मतलब अगर इच्छा कम है, तो इवैल्यूएशन ज़रूरी है। इसका रीज़न एक और बहुत बड़ा बताऊंगा, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हार्ट की डिजीज़ का और हार्ट अटैक का एक अर्ली वार्निंग साइन या मार्कर हो सकता है। कुछ PD5 इनिबिटर्स होते हैं, जैसे वाइग्रा टाइप की चीज़, ये बहुत लोग ऐसे लेते हैं जैसे पान में मिला के ले लें या चूरन की दुकान में ले लें। ये आपको डॉक्टरी एडवाइस में लेनी है। क्यों? क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी अपने होते ही हैं। एक चीज़ को हमें समझना है, सिंपल सा,
कि अगर हम आपको 7 दिन का ईडी का स्टार्टर पैक दें बिना वायग्रा के ठीक करने का, तो ये 7 दिन से लेके आपको 90 दिन तक करना है। सुन लीजिए, डे 1 to 7 जो कंटिन्यू करना है, 30 मिनट की डेली वॉक, कोई रात को स्मोकिंग या दिन में स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं, डिनर आपको लाइट लेना है, ग्रीन्स लेनी है, बीटरूट लेना है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं सारी लीजिएगा, स्लीप 7 से 8 घंटे लेनी है, ब्रीदिंग करनी है आपको, एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम होता है हर दिन सवेरे के लिए 10 मिनट निकाल लीजिए, लेकिन सेक्स से पहले 2 मिनट ज़रूर कर लीजिए। कुछ मैंने आपको सप्लीमेंट्स बताए हैं, आर्टिकल को देख लीजिएगा। माइल्ड ईडी के लिए इन सब के साथ अगर आप करेंगे तो बिना वायग्रा के ठीक हो सकता है। देखो याद रखो, ईडी एक ब्लड वेसल की और लाइफस्टाइल की डिजीज़ है। 5 स्टेप्स: वॉक, नाइट्रिक ऑक्साइड डाइट, सप्लीमेंट्स, वेट, स्लीप, स्मोकिंग को फिक्स कर लीजिए और स्ट्रेस को कंट्रोल कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं ईडी सप्लीमेंट कौन से लेने हैं कौन से नहीं लेने पे एक अगली वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए। कमेंट कर दीजिएगा ईडी, तो सप्लीमेंट कौन से लेने और कौन से नहीं लेने सब बता दूंगा। और अगर सिम्टम्स फिर भी परसिस्ट करते हैं तो प्रॉपर इवैल्यूएशन डॉक्टर के पास ज़रूर करा लीजिए। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ जिससे आपके इरेक्शंस बेटर हों, आपकी सेक्स लाइफ बेटर हो, आप खुश हों और ये दुनिया एक बेहतर दुनिया बन सके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करता। अगर ये वीडियो उन पे पहुंचेगी तो शायद उनका भला हो जाए। और मेरी अगली वीडियो जो मैं इसमें लिंक कर रहा हूँ उसको ज़रूर देख लीजिए, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू।